तो भाई लोगों, आज की वीडियो में जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं ना, वो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा मैटर करती है। वो चीज़, अगर आपके पास छोटी कैपिटल है, 100 200 300 डॉलर तक, तो ये समझ लो उस चीज़ के बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते। जब तक वो चीज़ आपको नहीं पता है ना, तब तक आप उस चीज़ को ट्रेड नहीं कर सकते। एंड अगर आपके पास बड़ी कैपिटल भी है, मान लो 10,000 डॉलर या 12,000 डॉलर से भी जितनी भी ऊपर है, तो भी आपको वो चीज़ पता होना काफ़ी ज़रूरी होती है प्रिसाइज एंट्री के लिए। प्रिसाइज एंट्री से मेरा मतलब होता है, देखो यहाँ पे सबको पता है कि ये एक सपोर्ट है, प्राइस यहाँ पे आएगा तो एक और बाउंस लेगा। और मार्केट करता भी यही है कि प्राइस आया यहाँ पे, इस जगह पे टैप हुआ और सीधा रॉकेट हुआ यहाँ से, ठीक है। बट किसको पता था कि एग्जैक्ट कहाँ से होगा? एग्जैक्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा। एग्जैक्ट का मतलब, मेरा मतलब है आपको ये रेंज पता थी, आपको ये पूरी रेंज पता थी ना कि यहाँ से तो प्राइस एक बार ऊपर जाएगा। पर कोई तो बंदा होगा जिसको ये भी पता था कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, जिस आज की वीडियो है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, तो किसी को तो पता ही होगा ना कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस जाएगा। तो ये जो वीडियो है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक के बारे में होने वाली है। और मैं पहले बता देता हूँ, इस वीडियो में ऐसा नहीं होगा कि मैं ये बताऊँगा कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, इसको ऐसे मार्क कर लो। भाई ये सबको पता होता है, मार्केट में ये सबको पता होता है, और ये आप लोगों को पता है। जो चीज़ सबको पता है उसको आप पता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक एज चाहिए होता है, आपको उनसे क्या एडिशनल नॉलेज है कि उनका एसएल जाएगा तो आपका टीपी आएगा। तो वो एज आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ऑर्डर ब्लॉक सबको पता है कि ऑर्डर ब्लॉक काम कैसे करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं। बट आज के हम वीडियो में एकदम स्टार्टिंग से देखने वाले हैं, क्योंकि देखो न्यू व्यूअर्स भी आए होंगे जिनको नहीं पता ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं। एक बार मैं इसको दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ वेबसाइट को। तो ऑर्डर ब्लॉक सबसे पहले तो मार्क करना सीखेंगे, वैलिड एंड इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो देखो, हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, चार्ट को स्विच कर लेते हैं। 4 आवर के और टाइम फ्रेम पे हम जब ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं ना, तो ऑर्डर ब्लॉक एक तो क्या होता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे प्राइस पहले नीचे आया ही जा रहा है, यहाँ तक आया, बट जो ये लास्ट कैंडल है ना, इम्पल्स मूव से पहले जो बड़ा मूव आता है, उससे पहले जो लास्ट कैंडल बनती है, ये जो हमारी कैंडल बनी है ना, ये एक हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होती है। ये एक हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होती है। एंड इसको हम कैसे ढूंढते हैं चार्ट में, इसको मैं दिखाता हूँ। देखो, ऐसे ड्राइंग करने से कोई मतलब नहीं होता, सबको समझ आता है ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। बट एक बार मैं एग्जांपल के दिखा देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना, हर टाइम फ्रेम पे आपको मिल जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। सबसे पहले तो देखो, मैंने क्या बोला, इम्पल्स मूव जो आता है उससे पहले जो लास्ट कैंडल होती है, ऑर्डर ब्लॉक ये भी है। एक मिनट, एक ऑर्डर ब्लॉक ये भी है, छोटा सा अगर दिख रहा हो। बट इसमें एक जो स्विच मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था ना, एज जो आपको चाहिए होता है कि जो दुनिया को पता है, वो अगर सबको ही पता लग जाएगा तो इस पे आके प्राइस क्या करेगा, पहले आपको लिक्विडेट करेगा। तो उसके लिए मैं बताता हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक है, काम आएगा, पर उतने अच्छे से रिएक्ट क्यों नहीं करेगा मैं बताता हूँ। उसके लिए भी एक रीज़न है प्रॉपर। अगर आप ध्यान से देखो इस वाली कैंडल को, इस वाली को, ये जो छोटी वाली कैंडल है ना, वो इसके इनसाइड में है। इनसाइडर कैंडल कभी भी ऑर्डर ब्लॉक में काउंट नहीं होती है। सबसे पहली बात, इनसाइडर कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में कभी भी काउंट नहीं होती है। ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको मार्क करना है ना, तो ये वाला मार्क होगा। एंड ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बट ये एक ऑर्डर ब्लॉक तो है। अब ये अच्छा ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। ये इसको हम मार्क कर लेते हैं एक तो ऑर्डर ब्लॉक के नाम से। बट अगर आप ध्यान से देखो ना, एफ क्या होता है, मैं एक बार फेयर वैल्यू गैप भी बताता हूँ। मानो कि ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है। ज़रूरी नहीं, देखो एक तो सबसे पहली बात, ऑर्डर ब्लॉक में कलर मैटर नहीं करता है इसका। ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, रेड कैंडल भी हो सकती है, बस लास्ट कैंडल होनी चाहिए। एंड ऑर्डर ब्लॉक किस जगह पे है वो भी सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। तो ये तो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल हमने मार्क कर ली। बट जो फर्स्ट कैंडल से लेके थर्ड कैंडल होती है, सेकंड वाली को स्किप करेंगे, थर्ड कैंडल का जो लो होता है फर्स्ट कैंडल के हाई से, इसको तो हम एफ बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और सिखा देता हूँ। ये जो एफ है एक बार टैप हो चुका है, देख रहे हो यहाँ पे एफ क्रिएट हुआ। एंड जो फोर्थ कैंडल है, ये थर्ड वाली थी जो रेड कैंडल में आपको दिख रही होगी, एंड फोर्थ वाली कैंडल से ये टैप हो चुका है। तो अब ये एक तो एफ बचा नहीं है, ये है ब्रेक अवे गैप। और ऑर्डर ब्लॉक एफ एक बार ही टैप होते हैं तो ही काम करते हैं, एक बार से ज़्यादा टैप होने पे वो
काम करना बंद कर देते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो FVG तो हमारा टैप हो चुका है, तो इसको मार्क करके कोई फ़ायदा नहीं है हमारा। एंड सेकंड चीज़, ऑर्डर ब्लॉक और FVG काम क्यों करते हैं? सबसे बड़ी चीज़, जो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है काम करने का मार्केट में, उसके पीछे का रीज़न होता है जो इतना बड़ा मूव आया, इसमें यहाँ पे किसी ने, किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल ने या वेल ने बाइंग करी होगी। एंड बाइंग करने की वजह से ये जो FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं ना, FVG तो बाइंग का जो प्रेशर होता है उससे बनता है कि कैंडल को पुल बैक लेने का टाइम ही नहीं मिला। बट ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि शुरुआत कहाँ से हुई पुल बैक की? पुल बैक की शुरुआत यहाँ से हुई ना, हुई तो यहाँ से थी, बट यहाँ पे कोई FVG नहीं है, मतलब यहाँ से जो शुरुआत हुई थी वो थोड़ी स्लो थी, थोड़ी सी स्लो थी इसलिए। एंड ऑर्डर ब्लॉक वैलिड और इनवैलिड का होता है, वो भी बताता हूँ। जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये प्रॉपर वैलिड है। अब ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्यों है और क्यों नहीं है ये भी बताता हूँ। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ये इसलिए है क्योंकि देखो लास्ट स्विंग कौन सा है, ये लो लगाया एंड ये एक हाई था इसका, जिसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं आई थी। एक तरीके से बोल सकते हैं MSS हुआ यहाँ पे, हमारा जो स्ट्रक्चर था वो बुलिश में शिफ्ट हुआ। तो जिस ऑर्डर ब्लॉक से पहले MSS मार्क कर लेते हैं, जिस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से हमारा MSS हुआ है ना, मतलब ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए हमें MSS देखना जरूरी होता है। ऑर्डर ब्लॉक तो बहुत सारे हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी कहीं नीचे तो दिख ही जाएंगे ना। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी थे, टैप भी हुए थे, और एक, चलो ये तो लाइव चार्ट है, जो अभी तक टैप नहीं हुआ है ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क करके रख लिया है। एक चीज़ और दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे कह सकते हैं इसको मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये इनसाइडर कैंडल है, ये बड़ी वाली कैंडल है, इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक बनेगा यहाँ पे हमारा भाई, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड ऑर्डर ब्लॉक वैलिड भी है और एक अच्छा एरिया भी है जहाँ से हम उठा सकते थे। देखो यहाँ पे एक MSS हुआ है, सबसे पहले तो MSS देखना होता है ऑर्डर ब्लॉक के लेफ्ट साइड में। अगर MSS है तो ही वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है। अगर ऑर्डर ब्लॉक में लेफ्ट साइड में MSS हुआ ही नहीं है तो समझो ना, अगर इसके पास इतनी पावर है कि ये बड़े प्लेयर के काम है ये बाइंग लाने के, तो भाई उसमें इतनी तो ताकत होनी चाहिए ना कि जो यहाँ से सेलिंग आई है तो वो जो बड़ा प्लेयर है इस सेलिंग वाले सेलर्स को तो हराए ना, तभी तो अपने आप को प्रूफ कर पाएगा। तो प्रूफ कैसे करेगा? प्रूफ जब भी करेगा जब इसके ऊपर वो एक बार क्लोजिंग दे देगा। क्लोजिंग मतलब इतना पावरफुल वो था कि उसने वहाँ पे बाइंग लाई, तभी तो। एंड ये ऑर्डर ब्लॉक, अब आप सोच रहे हो इतना ही काम क्यों करा? जो इसने मूव दिया वो यहाँ से पहला टैप हुआ ना, यहाँ पे शुरू में कितना गया, ऑलमोस्ट 115 पॉइंट, बस 115 117 पॉइंट गया। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, देख रहे हो? जो बाइंग आई ना उसको सबसे पहले वीक कर दिया गया था यहाँ पे सेलिंग ला के। अगर ये सेलिंग नहीं आती और डायरेक्ट ही ऊपर चल जाता ना, तो ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म था कि यहाँ से इतने अच्छे से वर्क करता कि काफ़ी ऊपर तक जाता, ऑलमोस्ट इस लिक्विडिटी तक तो बहुत आराम से जाता। बट ये इसलिए नहीं गया क्योंकि जो बाइंग यहाँ से आ रही थी ना उसको यहीं पे कमज़ोर कर दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो बाइंग आई है ना उसको मैं बताता हूँ, जो MSS हुआ वहाँ पे कहीं पे भी उसको कमज़ोर करने के लिए मौका ही नहीं मिला है, सीधा वो तोड़ता हुआ निकल गया है। देखो पहला जो इसका स्टॉपेज था यहाँ पे था, उधर भी कितनी छोटी सी कैंडल बनी, और इस कैंडल के मुकाबले में आप ये देखो कितना 50% तो इसने कवर कर लिया था। इसलिए इस बायर को प्रूफ करने में उसको थोड़ी मेहनत लगी है एंड ये बायर उतना मजबूत नहीं था कि एक बार में इसको तोड़ दे। तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना ये एकदम वैलिड होता, कब होता? अगर इसमें FVG भी होता, अगर वो टैप नहीं हुआ होता। तो एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, FVG ऑर्डर ब्लॉक अगर कंबाइन करके चलते हैं तो कैसे हमारे लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है। देखो इतना बड़ा मूव पहले ही आ चुका है तो मार्केट, आप कोशिश नहीं कर सकते कि मार्केट नीचे आएगा। एक चीज़ बताता हूँ, जब भी मार्केट में बड़ा मूव आ चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, दूसरा कहाँ पे है? ये है, ठीक है। तो या तो आप इसको मार्क करो कुछ, एक मिनट जूम करने दो, इसको जूम करके देखते हैं। तो ये, या तो आप इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का वेट करते रहो। ऑर्डर ब्लॉक और FVG दोनों ही अपने आप में काफ़ी ताकतवर होते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल साइज कोई मैटर नहीं करता, छोटी कैंडल में भी सेम पावर होगी और बड़ी कैंडल में भी, बस देखने का तरीका होना चाहिए MSS वगैरह को।
या तो आप इस कैंडल का ही वेट करते रह जाओ कि यहाँ पे मार्केट आएगा तो बाइंग करेंगे, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है ना। लास्ट कैंडल अगर इसको मानोगे इतनी बड़ी को, उससे बढ़िया है ना इस छोटी वाली कैंडल को मानो। इसमें गैप भी है, एफवीजी भी मिलेगा आपको। बट एक चीज़ और देखो, अगर आप इस वाली कैंडल को मार्क करते हो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एफवीजी है, इसको इस तरीके से मार्क करेंगे यहाँ तक, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। एफवीजी जो मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप, तो ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस आया ही नहीं, उससे पहले ही फेयर वैल्यू गैप को टैप करके निकल गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ से जो बाइंग आई थी वो इतनी पावरफुल थी, उसने कहीं पे स्टॉपेज ही नहीं लिया। उसके पास पहले से इनफ फ्यूल था कि वो ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे बिना भी ऊपर से निकल जाए। और होता भी कुछ ऐसी है, मार्केट फेयर वैल्यू गैप से निकल भी जाता है। एंड एक एग्जांपल सेम टाइम पे आपको दिखाऊं कि ऑर्डर ब्लॉक अच्छे तरीके से वर्क कब करता है। एक तो पॉइंट हो गया हमारा एमएसएस। देखो पहला पॉइंट हो गया हमारा एमएसएस, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक से पहले होना चाहिए। अगर एमएसएस है तो वो अच्छे तरीके से काम करेगा। बट एक चीज़ और होती है लिक्विडिटी, एक चीज़ और होती है लिक्विडिटी, अगर वो भी है मार्केट के पास 100% काम करता है। देखो मैं दिखाता हूँ कि ऑटो ब्लॉक कैसे और कब ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। 15 मिनट का एक लास्ट दिन का एग्जांपल है, 6 या 5 अगस्त के आसपास, 6 तारीख का एग्जांपल है। ये क्या था, 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक था। 15 मिनट का एक ये ऑर्डर ब्लॉक था। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप देखो लिक्विड एमएसएस हुआ है कि नहीं हुआ। एमएसएस यहाँ पे हुआ है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो सेलर कमज़ोर, वो जो बायर आया था वो कमज़ोर पड़ गया। भाई एक चीज़ देखिएगा, सेलिंग इतनी मजबूत आई तो भी उसको एक बार तो टैकल करा ना। फिर जो बाइंग आने के बाद जो सेलिंग आई वो बहुत कमज़ोर थी, जिसको यहाँ पे टैकल हो गया था वो आराम से। एंड देखोगे मार्केट क्लोज के टाइम था, इसीलिए थोड़ा बहुत सेल चलता है। एक तो टाइमिंग थोड़ी सी मैटर करती है कि ये जो है मार्केट क्लोज होता है जब वॉल्यूम हल्की सी डेड हो जाती है, इसलिए इतना छोटी छोटी कैंडल्स बनाई थी, नहीं तो इसको तोड़ देता। एट द एंड इसको तोड़ दिया गया। यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना 15 मिनट का। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से देखो हल्की सी आपको दिख रहा हो, जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे जो ये रेड कैंडल्स है यहाँ पे क्या है, 4-5 विक भी है। तो देखो पहली लिक्विडिटी तो हमारे पास ये हो गई, पहली लिक्विडिटी ये हो गई। फिर एक सेलिंग आ रही थी यहाँ से, जिन्हें बाइंग करी, दूसरी लिक्विडिटी यहाँ पे हो गई उनके लिए, ठीक है। फिर दोबारा सेलिंग आई, देखो तीसरी लिक्विडिटी, चौथी, ये तो सारी हंट ऊपर ही हो गई, तीन से हमें कोई मतलब नहीं है। फिर दोबारा सेलिंग आई, एग्रेसिव सेलिंग आई, यहाँ से बायर्स आए, तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी होगी। एट द एंड हमारे पास कितनी लिक्विडिटी है, पहली, दूसरी और तीसरी, तीन हमारे पास लिक्विडिटी है ना। तो जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, अब यहाँ पे इस ये काम करने का लॉजिक भी बता देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करा। ऑर्डर ब्लॉक एक तो आपको पता है एरिया होता है जहाँ से मूव आया होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो बायर्स थे उसने इतना मोटा पैसा डाला कि उसके ऑर्डर फिल ही नहीं हुए, उसके ऑर्डर पेंडिंग थे। ध्यान से देखोगे यहाँ पे एफवीजी भी है, बट वो एक बार टैप हो चुका है। बट ऑर्डर ब्लॉक अपने आप में मैंने बोला था सफिशिएंट होता है अगर प्राइस आप ढंग से मार्क करते हो तो। यहाँ पे लिक्विडिटी भी थी। एंड देखा ऑर्डर ब्लॉक, ये कैंडल कितने बड़ी कैंडल्स थी एक बार ध्यान से देखिएगा, 160 पिप्स की। दूसरी कैंडल थी 110 पिप्स की। इतनी एग्रेसिव सेलिंग के बाद भी क्या होता है, मार्केट आता है, मार्केट यहाँ पे आया एंड ये इसने इस सेलर्स को 2 कैंडल में ही हरा दिया। यहाँ पे इसका एक प्रॉपर एमएसएस कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ ना इसका एमएसएस। अब यहाँ पे तो इसका एमएसएस हो चुका है। अगर कोई ध्यान से देख रहा हो, कोई इन चीज़ों को आपस में मर्ज करके देखे। देखो पहला तो ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया, दूसरा क्या हुआ, दूसरा एमएसएस हुआ यहाँ पे, ये स्विंग हाई था एक, एमएसएस हुआ। बट एक चीज़ देखिएगा ना ध्यान से कि ऑर्डर ब्लॉक एक कहाँ पे भी बना, ये ऑर्डर ब्लॉक बना, बट इसने काम क्यों नहीं करा, इसके पीछे भी रीज़न है। मैंने अभी क्या बोला, लिक्विडिटी होना बहुत ज़रूरी है मार्केट के पास। सबसे पहले तो इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक, इतना बड़ा कोई स्टॉप लॉस देगा ही नहीं। अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस देना होता तो हम ऑर्डर ब्लॉक सीख क्यों रहे होते। हमने वीडियो की शुरुआत में बोला था ऑर्डर ब्लॉक हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा बने, ऑर्डर ब्लॉक इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे इतना बड़ा वो था, एमएसएस भी हुआ, सब चीज़ हुई, बट क्या हुआ, सेलर इसके ऊपर सस्टेन कर पाया, बायर्स नहीं कर पाया ना।
तो मतलब जो बाइंग आई है ना वो इतनी मजबूत नहीं थी कि जो इस सेलर्स को कम्प्लीटली हरा दे। एक बार टेक डाउन करा, बट आपको पता है एक बार टेक डाउन करने में और एक बार में नॉक कर देने में फ़र्क होता है। तो इसको नॉक नहीं कर पाया, एक बार में टेक डाउन जरूर करा था, बट अगर ये इसके ऊपर भी चले जाता या इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो फिर ये काम करने के चांसेस बन जाते। बट होता क्या है, प्राइस करता क्या है, अब वो जो यहाँ पे बैठा होगा ना ऑर्डर ब्लॉक मार के, वो यहाँ पे फंस गया होगा। बट ये देखो, ये एक लो था मार्केट के पास, मार्केट क्या करता है, इसको लिक्विडिटी स्वीप करता है इसकी। अब एक चीज़ बताता हूँ, स्वीप करता है ना मार्केट, पहले ही वो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आ चुका है। यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे थे उनका स्टॉप लॉस ले लिया, यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे थे उनका स्टॉप लॉस ले लिया। तो अब मार्केट को एमएसएस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? ये एक आउटर ब्लॉक मार्क करा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क करा, एंड इसको एक्सटेंड कर दो थोड़ा सा। और एक ट्रिक और बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक में भी अगर आप और भी छोटा स्टॉप लॉस करना चाहते हो वो कैसे होता है। तो मार्केट ने क्या करा, पहले इनको लिक्विडिटी बनाया, फिर जो यहाँ पे बाइंग कर रहे थे उनको लिक्विडिटी बनाया। तो मार्केट के पास पहले से इनफ फ्यूल था कि वो एमएसएस ना भी करे ना, क्योंकि एमएसएस एक बार तो ऊपर प्रूफ कर चुका था बायर है। सेलर्स के भी स्टॉप लॉस खा लिए थे यहाँ पे जाके, और बायर्स के भी खा लिए थे। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों हार गए। अब जो फ्रेश एंट्री हुई वो किसकी हुई, लिक्विडिटी स्वीप बायर्स की हुई ना। तो दोबारा ही बायर्स ही आते हैं जिसकी लिक्विडिटी स्वीप होती है। मानो यहाँ पे स्टॉप लॉस गए तो क्यों गए, अगर मार्केट को ऊपर जाना था ना तो पहले एग्जिस्टिंग बायर्स को निकालेगा, फ्री तो ऊपर जाएगा। और मार्केट करता भी वही है, पहले स्वीप करा, एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ऑर्डर ब्लॉक से सीधा मार्केट मूव देता है वन साइडेड। और ये ट्रेड तो मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाली थी, वन साइड मूव आता है ऑलमोस्ट। और देख रहे हो, अगर ढंग से प्राइस आपके फेवर में जाता है ना, तो न्यूज़ भी थी ऑलमोस्ट 1500 पिप्स, 1500 पिप्स का मूव आपके फेवर में आया। अब कुछ जो होते हैं बहुत ही छोटी कैपिटल से ट्रेड करते हैं, ये जो एसएल बन रहा है ये 130 पिप्स का बन रहा है। तो देखो, हमेशा ये वर्क करेगा नहीं, कंफर्म नहीं होता। बट आप अपने जैसे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करोगे रेक्टेंगल वाले को, टूल बार को, तो उसमें मिडल लाइन को ऑन कर लेना। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मार्केट जब एंट्री देनी होती है ना, तो मार्केट क्या करता है, मिडल लाइन को टैप करके जाता है। अगर आप एसएल यहाँ पे लगाते हो, यहाँ पे एंट्री करते हो, तो आपका एसएल बहुत बड़ा बनेगा। बट अगर आप थोड़े से सेफ ट्रेडर हो तो यहाँ पे एसएल बनाओ, आधा एसएल हो चुका है पहले, पूरा पहला टारगेट इस लिक्विडिटी को रख लो, दूसरा इस वाले को मेजर लिक्विडिटी, और फिर ट्रेल करते जाओगे, यहाँ तक ईजी मिलेगा, बहुत ईजी मिलता है। अब ये तो हमने बाइंग कैप्चर करी थी, फिर हमने सोचा था ऊपर से सेलिंग भी करते हैं, बट हल्की सी एक गलती की वजह से वो सेलिंग कैसे, देखो लॉस नहीं हुआ था, बट कैसे वो चेंज हुई वो सेलिंग में बताता हूँ। मैंने क्या करा था, यहाँ से इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से सेल करवाया था 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से। अब आप देख रहे हो एमएसएस तो हुआ है यहाँ पे, एमएसएस जिसको थोड़ी कम नॉलेज है वो स्पॉट नहीं कर पाएगा, बट यहाँ पे एक एमएसएस हो चुका है इस वाली कैंडल पे एमएसएस हुआ, बट लिक्विडिटी ही नहीं थी। जो ये थोड़ी सी लिक्विडिटी थी ना, इसके ऊपर अगर दिख रही हो, उसकी वजह से इतना मूव आया था। 60 से ऑलमोस्ट आ गए थे ये 30 तक, तो मतलब 300 पिप्स तो मिले थे। बट ये एकदम शार्प फॉल इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पे कोई मेजर लिक्विडिटी नहीं थी। तो ऑर्डर ब्लॉक के लिए जो कंपलसरी चीज़ होती है वो होती है लिक्विडिटी। देखा, यहाँ से भी अगर आप ट्रेड पकड़ते हो ना टुकड़ों में भी, तो कितनी ट्रेड पकड़ी गई थी ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। 400 पिप्स यहाँ पे मिले हमें, और 1500 यहाँ पे मिले थे, 1500, और यहाँ से एक एंट्री थी हमारी जो कि थी यहाँ से 300 पिप्स यहाँ पे। तो 1500 और 300, 1800 और 1800 और 400, 2200 पिप्स मिले केवल ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से। और भी बैक में कोई एग्जांपल है तो उसे देख लेते हैं एक बार जल्दी से। जैसे ही चार्ट को हमने देखो, अभी मैंने रैंडमली ही चार्ट 4 आवर पे स्विच करा था, खुद भी नहीं देखा था। और जो मुझे चीज़ दिखाई थी वो थी ये वाली एक ऑर्डर ब्लॉक और ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक। बहुत लोगों को कन्फ्यूज होते हैं भाई कहाँ से हमें सेलिंग करनी चाहिए, कौन सा एक अच्छा एरिया बनेगा सेल के लिए। तो मैं बताता हूँ, देखो एक ऑर्डर ब्लॉक तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा,
और एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा यहाँ पे कहीं पे। अब ये हम पे 2 ऑर्डर ब्लॉक है, तो हमें कौन सी चीज़ करनी चाहिए? तो भाई देखो, MSS कहाँ पे हुआ है आपका? MSS एक तो ये वाला पॉइंट पे हुआ था, इसको भी मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। बट एक चीज़ देखना, वो MSS हमारे ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से गलत है। MSS वहाँ पे हुआ है, जो भी हुआ है वो सही है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी था, बट हमारा ऑर्डर ब्लॉक इस टाइम फ्रेम पे बनाया ना, इस जगह पे, तो हम MSS कहाँ देखेंगे? उसके लेफ्ट साइड में और डाउनवर्ड। देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कभी भी आप चार्ट देखते हो ना, तो डाउनवर्ड की तरफ देखा करो। अपवर्ड में जो होता है वो मिटिगेट हो चुका होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता। MSS हमारे यहाँ पे हुआ ना, ठीक है, MSS हुआ यहाँ पे। अब आप ना अपना फेब ओपन करा करो एंड इसको प्लेस करो लो टू हाई पे, स्विंग भी लगाओ एंड कोशिश करो जो 0.5, इसमें मैंने 0.5 ऐड नहीं कर रखा, बट 0.5 से ऊपर जो लेवल होते हैं ना, उसके ऑर्डर ब्लॉक पे काम करो। 0.5 से ऊपर क्या है, हमारे 2 ऑर्डर ब्लॉक हैं। वर्क दोनों कर सकते हैं और दोनों नहीं भी कर सकते। कितना वर्क करेंगे उसका भी एग्जांपल देता हूँ। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हमेशा ज़्यादा वर्क करता है, एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक हमेशा ज़्यादा वर्क करते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी थी, MSS नहीं था। MSS अगर ध्यान से देखो, एक छोटा सा MSS था, लिक्विडिटी थी इसलिए, बट वर्क तो इसने भी करा ना, ऑलमोस्ट 850 पिप्स तो इसने भी दिए। एंड सेम टाइम पे मैंने क्या बोला, एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होता है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। एंड एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक से हमें कितने पिप्स मिले, मान ये देखो। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो कोई देगा नहीं, 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी कोई ट्रेड कर रहा होगा तो 500 पिप्स का स्टॉप लॉस नहीं देगा। सेम चीज़ करो, मिडल लाइन ऑन, यहाँ पे टैप होने पे एंट्री करो और ऑलमोस्ट 2300 पिप्स, 2330 पिप्स मिले। ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक एक ये वाला था ना, इसने प्राइस को क्यों नहीं रोका? क्योंकि भाई यहाँ पे कोई MSS नहीं होता ना, MSS कहाँ होता, इस स्विंग के नीचे होता ना। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को देखो तो यहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर, और MSS कहाँ होता है, यहाँ पे। बहुत लोगों को MSS देखना नहीं आता, तो भाई MSS आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप कमेंट में करोगे तो मैं एक MSS की वीडियो भी ला दूंगा, बट MSS के बिना ऑर्डर ब्लॉक आप नहीं ट्रेड कर सकते कभी भी। और मार्केट हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही चलता है। मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने अभी डिलीट कर दिया था, वेट, इफ़ हम बैक साइड में जाते हैं और आता है तो मे भी नहीं आएगा, बट ऑर्डर ब्लॉक के बिना मार्केट हिलता भी नहीं है। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक बनता ही जब है जब मार्केट में इम्पल्स बाइंग या सेलिंग आती है। अगर बाइंग या सेलिंग ही नहीं आएगी तो बताओ लिक्विडिटी बनेगी? नहीं बनेगी। कोई मार्केट में पैसा क्यों डालेगा? एंड सबसे बड़ी बात, जिनके पास छोटी कैपिटल है ना, तो वो तो बिना ऑर्डर ब्लॉक के ट्रेड कर भी नहीं सकते। अब एक चीज़ बताता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक तो ये भी है, ऑर्डर ब्लॉक तो ये भी है, बट ये कितना वर्क करेगा? हमें तो उससे मतलब है ना, वर्क कितना करेगा। MSS हुआ है, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर था, बट अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता तो अच्छा रहता है। ये एक हल्का सा बोल सकते हैं MSS टाइप का है। यहाँ से कितनी अच्छी बाइंग आई है, बट एक चीज़ देखो ना कि जो ये था फेयर वैल्यू गैप जो बनाया है इसने, वो तो सेकंड कैंडल में ही टैप कर दिया ना, बट अभी भी ये कितना वर्क कर सकता है मैं बता रहा हूँ। अगर मार्केट क्या करता है, इस एरिया से यहीं से थोड़ा ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे टाइम पास करता है, और फिर जब ये नीचे आएगा ना इस वाले जोन पे, इस एरिया पे, तो ये वर्क करेगा। सेम एग्जांपल ये वाला था, MSS हुआ, मार्केट यहाँ देखो, लोग सोचेंगे यहाँ जाएगा फिर यहाँ के फिर उड़ेगा, नहीं भाई। लिक्विडिटी सबकी बनाता है, एंट्री एक बार मिस होती है, माना ये जो मूव था आपसे मिस हुआ, बट उसकी बजाय आपको ये 2 कैंडल वाला मूव, देखो पूरे दिन ट्रेड होल्ड करोगे उससे मतलब थोड़ी है, फालतू दिमाग में भी स्ट्रेस होता है। उससे बढ़िया है ना कि 2 कैंडल में जो टीपी मिल रहा है वो ही हमें पकड़ा जाए, और इसको ट्रेड करना बहुत सिंपल होता है। अभी मैं अपने टेलीग्राम पे भी प्रूफ दिखाता हूँ कि मैंने दिया था, ऐसा नहीं कि मैं बाद में बातें कर रहा हूँ, नहीं, चीज़ें पहले से ही सॉर्टेड थी, पहले से ही बताया गया था कि ऐसा होएगा, और वो चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो ये था ऑर्डर ब्लॉक, और FVG का भी सेम ही होता है कि FVG से और ऑर्डर ब्लॉक से। अब जो अगला डाउट आता है वो आता है कि मार्केट FVG से जाएगा या ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा। तो उसका रीज़न एक होता है कि मार्केट के पास अगर इनफ लिक्विडिटी है, जैसे इसने स्वीप करा, इसने क्या करा यहाँ पे स्वीप करा,
तो ये हो सकता था एफ से ही चल जाए, पर भाई इसकी एफ देखो ना, कहीं पे है ही नहीं ना। इतनी सी एफ को कोई एफ बोलेगा? छोटी सी कैंडल है। एम पहले ही नहीं देख रहे हम, क्योंकि इसने लिक्विडिटी ली है। तो एम अगर देखते हैं यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे है, यहाँ पे है क्लोजिंग, तो भी ये इतने नीचे नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसका मूव तो पहले ही आ चुका है ना। और एक बार हम देखते हैं ट्रेड कि ये मैंने जो टेलीग्राम पर दी थी वो वर्क कितने अच्छे से करी थी। वन हो नहीं रही, मे भी इंटरनेट इशू होगा। एक बार आप प्राइस चेक कर लो, ये वही वाली ट्रेड थी 4236, सेम ट्रेड थी, सेम मूव है, पूरा कैप्चर करा। ये वाला भी काम करा, बट ये उतने एफिशिएंटली और इतने शार्प फॉल इसीलिए नहीं आया क्योंकि इसमें लिक्विडिटी वगैरह थोड़ी मिसिंग थी। तो ये तो था ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। अगली वीडियो आप लोगों को किस चीज़ के ऊपर चाहिए एंड कौन सा टॉपिक चाहिए? देखो, मार्केट में चीज़ें सारी काम करती हैं, बट जो मैटर होता है वो साइकोलॉजी का होता है। अगली वीडियो आप किस चीज़ के ऊपर देखना चाहते हो एक बार कमेंट में बता देना। और अगर किसी भी चीज़ के रिलेटेड आपको दिक्कत आती है, कोई भी ब्रोकर हो, फंडेड फर्म हो, या फिर कोई भी वीडियो का टॉपिक हो, तो टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे सबको रिप्लाई मिल जाएगा।